just go through the role of the pituitary hormone, so I can just have a look over here. So स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हेलो, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? ओके, मैं इसमें से रैंडम किसी को भी कुछ भी पूछूंगा, देख लो एक बार. ओके, तो देख लिया सबने? आयुष मुंगेकर, रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फंक्शन क्या रहता है ग्रोथ हार्मोन का? हेलो सर, हाँ, ग्रोथ हार्मोन में डॉर्फिज्म रहता है और ये गिगेंटिज्म रहता है। नहीं,
मैंने पूछा फंक्शन, फंक्शन। मैंने हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन या उसके इरेगुलर बैलेंस की वजह से क्या होता है वो नहीं पूछा, मुझे चाहिए इसका फंक्शन क्या होता स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। है। स्टिमुलस ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, ओके। अगर उसका हाइपर सिक्रेशन एडल्ट में हुआ तो क्या होगा? एडल्ट में हाँ, एक्रोमेगाली। वेरी गुड। और हाइपर सिक्रेशन अगर चाइल्डहुड में हुआ तो? गिगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म, और जिसे जिगेंटिज्म बोलते हैं, गाइगेंटिज्म। गाइड। ओके, ओके, वेरी गुड। देन आर्यन, कल्याण ब्रांच, यस एड्रीनोकॉर्टिको सर। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फंक्शन। कोणता हार्मोन सर? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, हाँ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हाँ सर, त्याचं फंक्शन स्टिम्युलेशन ऑफ adrenal cortex and adrenal gland for secretion of हार्मोन, वेरी गुड। cortex hormone. ओके, वेरी गुड। देन सुजल, प्रोलैक्टिन, सुजल, प्रोलैक्टिन। Prolactin हम्म, stimulate the growth of mammary gland हम्म, and formation of milk. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द पोस्ट पार्चुरेशन। ओके, गुड। देन कौन था और ये था कृतिका, लुटिनाइजिंग हार्मोन। Luteinizing hormone stimulates and stimulates the secretion of hormones called androgens in testes and stimulates the ovaries to produce progesterone. मैंने जो भेजा था उसका फोटो आपने ये क्या लगता है? हम्म? जो अभी दिखाया था उसका फोटो दिखा था? सिमरन, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। सिमरन, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। जल्दी सिमरन। आयुष, कल्याण ब्रांच, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। It stimulates contraction of ureters during saturation. वेरी गुड। सृष्टि, एडीएच का फंक्शन। सृष्टि, क्वेश्चन पास टू सुजीत। It stimulates the reabsorption of water हाँ, in distal convoluted tubule and collecting ducts of urinoferous tubules of the kidneys. वेरी गुड। व्हाट इट कॉजेस? It causes constriction. Very good. Because of that, the blood pressure increases. Because of Yes, that, blood pressure. blood pressure increases. Hmm. Very good, Sujit. Then कौन बचा है अभी?
हाँ प्रीति is the प्रीति, two parts of the pituitary gland, two parts of the pituitary gland. प्रीति बोल, लवकर बोल. Two parts of the pituitary gland. Hello. Question pass to Jonisha. Jonisha. Two parts of the pituitary gland. जल्दी जल्दी. एंटीरियर पोस्टीरियर पता है उसके नाम? प्रीति उसके नाम चाहिए मुझे. जोनिशा उसके नाम पर चाहिए मुझे. एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? आशीष बोल. हेलो. एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस. वेरी गुड. आशीष. हेलो बोला सर. हाँ सर, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फंक्शन क्या होता है? हेलो. हाँ बोलना. FSH ना. हाँ FSH. It stimulates growth of ovarian follicles in the females, while in males it is concerned with the development of seminiferous ना. हाँ सर, जैसे आपने बुक में पढ़ा ना अभी वो वर्ड टू वर्ड, उसका मीनिंग बताइए. तर म्हणजे ते ओव्हरियन फॉलिकल मध्ये फिमेल्सचं ते ग्रोथ हार्मोन स्टिम्युलेट करतं, म्हणजे ना की डेव्हलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. हाँ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है? तो जो आपने सर एज इट इज रीड करके बता दिया ना, थैंक यू फॉर दैट. सर मी तर काल डायरेक्ट लेट आलेलो ना, तुम्ही तर तेवढं सगळं एक्सप्लेन करून टाकलं होतं. आणि नंतर शेवटी आपण जो चार्ट बनवला ते त्याच्यामध्ये बघ जरा काय मी काय दिलं त्याच्यात. तो चार्ट तर मी डायरेक्ट कुठून, तो चार्ट पण नव्हता, आहे चार्टला पण नव्हतं मी पूर्ण. आयुषने ग्रुप वर पाठवलं होतं, तो ते तर पूर्ण लाईट लिहिलेलं पेन्सिलने. So it's the part where it actually functions, it actually promotes the, ज्यावेळी तू बोललास ना, आशीष ने बोला कि it stimulates the growth of ovarian follicle, means आपका ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर करने में हेल्प करता है, बनने में, मीन्स oogenesis में हेल्प करता है. सिमिलरली जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट करेगा तो इट विल प्रमोट दी स्पर्मेटोजेनेसिस. समझे? ओके ओके. कल हम लोग ने एक्चुअली एक पार्ट रह गया था हम लोग का, दैट इज दी हाइपोथैलेमस. सो लेट्स लर्न अबाउट द हाइपोथैलेमस. So hypothalamus is just, इसका लोकेशन देखेंगे, it will be located below the thalamus, just above the brainstem. It synthesizes and secretes the certain neurohormones. This hormone will regulate the synthesis and secretion of pituitary gland. And secretion of means जितने भी pituitary gland के हार्मोन हैं उन्हें secrete करने के लिए, उनका synthesis करने के लिए या उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस हार्मोन्स की, न्यूरो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है. हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं वो दो टाइप के रहते हैं. एक होते हैं स्टिमुलेटिंग, दैट इज रिलीजिंग फैक्टर और हार्मोन, और दूसरा होता है इनहिबिटिंग. जैसे कि लुक एट द एग्जांपल, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपका थायरोट्रोपिन हार्मोन है, कौन सिंथेसिस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कमांड देगा थायराइड ग्लैंड को टू स्टिमुलेट द थायराइड सेल. बराबर है.
बट ये थायरोट्रोपिन रिलीज करने के लिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है. So thyrotropic hormone will be released by the hypothalamus, will go to the pituitary gland and then it will release the thyrotropin releasing hormone. Similarly, जब आपका corticotropin releasing hormone, that is your आपका adrenocorticotropic है ना, that is corticotropic is also that are required for the releasing. Then gonadotropin releasing hormone, growth hormone releasing hormone, मतलब जो आपका growth hormone है उसको रिलीज करने के लिए भी देयर आर सर्टेन हार्मोन्स व्हिच इज रिक्वायर्ड. कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, GHRH. अगर ये नहीं रहेगा तो ये ग्रोथ हार्मोन विल नॉट बी रिलीज. सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है तो उसे इनहिबिट करने के लिए भी आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर भी रिक्वायरमेंट होता है. Prolactin releasing hormone, similarly protein inhibiting hormone. So these are the certain hormones which will be secreted by the hypothalamus. Okay. उसके साथ साथ हम लोग ने कल पढ़ा था anterior part which is your adenohypophysis, posterior part your neurohypophysis. anterior part में ये सारे hormones पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि pituitary gland में oxytocin and vasopressin. This is the table form. Now come to the next gland, that is your pineal gland. This is the smallest or the small pineal gland which will be located. अपने अगर राइस का दाना, अपना चावल का दाना देखा रहेगा उतने ही साइज का रहता है, which has been located in humans. ये देखना यहाँ पे ब्रेन स्टेम जो कि आपका ओब्लंगा मेडुला पॉल्स ओरली, इसमें आपका लास्ट वाला जो पार्ट रहता है उसमें, और आपका सेरिब्रम, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन में रहते हैं. This will secrete one specific hormone. This is known as the melatonin. Melatonin is the hormone which has been secreted by the pineal gland. This gland will help into the maintaining the sleep pattern in the circadian rhythms. What do you mean by circadian rhythms? बोलो, circadian rhythm. सर्केडियन रिदम इज द रिदम और द साइकिल एक्चुअली आपका स्लीप अवेक साइकिल, मतलब नींद आना और जागने का जो आपका पैटर्न रहता है, दैट साइकिल इज नोन एज सर्केडियन रिदम. इट हेल्प्स आल्सो हेल्प इनटू मेंटेनिंग द बैलेंस और टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल as well as other different capabilities. Now come to the one of the most important, another most important gland, that is your thyroid gland. Okay, थोड़ा अभी ध्यान देना. Okay. Thyroid is the largest endocrine gland. Listen what I am saying. Thyroid is the largest endocrine gland of our body, which is a butterfly shape, located in the base of the neck, below the thyroid cartilage. It is composed of two lobes. ये दोनों लोब, each of the lobe has been, दोनों आपके दोनों साइड ट्रैकिया के दोनों साइड में लोकेटेड रहेंगे, and they are being connected with the isthmus. They are connected with the isthmus. Thyroid gland consists of or composed of follicle or the stromal tissue. Each thyroid follicle composed of follicular cells which compose of activity. If you look, just have a look over here. This in thyroid gland only there are the 4 glands which you can see like this one, 4 dot दिख रही. This is nothing but the parathyroid gland जो आगे हम लोग पढ़ेंगे. Okay. So which of the hormone, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है? So this hormone, this thyroid gland will secrete the tetraiodothyronine, और जिसे थायरोक्सिन बोला जाता है, या फिर ट्राईआइडोथायरोनिन which is known as T3.
Usually this is the test which has been done into the female and females for the thyroid. जो हम लोग थायराइड चेक करना पड़ेगा थायराइड. तो द एक्चुअली वी आर चेकिंग द लेवल ऑफ द T4 एंड T3 का. बॉडी में T3 और T4 का सिक्रेशन ज्यादा है या कम है, डिपेंड ऑन दैट इट विल बी डन. ओके, अभी आपके पास बुक रहेगा या नोटबुक रहेगा तो नोट इट डाउन. लिखो. Thyroid gland is the largest endocrine gland, around 25 to 30 grams of weight, 5 centimeter in length, 3 centimeter in width. Okay, it is derived from the endoderm of the embryo. The size will be vary as per the age, sex and diet. It is reddish brown in color. It is bilobe. आपने देखा रहेगा there has been 2 lobes. एक लोब है और एक ये लोब है, बराबर है, 2 लोब है इसमें. ओके, इट इज अ हाईली वेस्कुलर. हाईली वेस्कुलर मतलब यहाँ पे आपका ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बहुत डेंस रहेगा. राइट लोब हैज बीन कनेक्टेड विद द लेफ्ट वन with a connective tissue is known as the isthmus. Right one will be connected to the left one with the isthmus. Okay, the externally the gland is covered with the small capsular covering. Externally the gland has been covered with the thin connective tissue that is known as capsule. This capsule arises number of small septa. Number of septa called as the trabeculae. Trabeculae लिखो, ऊपर लिखना एक्सटर्नल कवरिंग, आगे एरो करके लिख देना कैप्सूल. हाँ, कैप्सूल लिखा. कैप्सूल से अराइज सेप्टा. उस सेप्टा का नाम लिखना ट्रैबिकुले. And then trabecule divide into the interior gland into the lobules. Trabecule divide into the lobules और lobules में रहेंगे आपके follicle. एक पॉइंट नोट डाउन करना. द नंबर ऑफ फॉलिकल्स विच आर प्रेजेंट इनटू द थायराइड ग्लैंड अराउंड 3 million. Around 3 million stromal tissue. Okay, good. Can anyone knows what you mean by stromal tissue? Stromal tissue is nothing but the connective tissue of any organ. किसी भी organ का जो connective tissue रहता है उसे हम लोग बोलते हैं stromal tissue. सर ये कहाँ पे लोकेट होता है? आपका गला, आपका ट्रैकिया कहाँ पे होता है? वहीं पे. लंग्स. सर ये प्लांट में भी रहता है? देखो यहाँ पे रहेगा. म्यूकस सिक्रेट करता है? नहीं आता, उसके फंक्शन पे आता. देखो सर इसमें फिब्रोब्लास्ट कंटेंट रहता है ना? इसमें स्ट्रोमल टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट, पेरिसाइट्स, अदर जो भी कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट रहेंगे. फॉलिकल्स मीन स्मॉल आपके फॉलिकल्स. These are the small capsular structures or the smaller capsule-like cells जो कि आपका प्रोड्यूस करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन T3 एंड T4 को ये करेंगे. समझे? सर ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता है? नहीं, थाइमस वैसे प्लांट में आएगा. नहीं सर, स्ट्रोमल. स्ट्रोमल मतलब एनी किसी भी 2 ऑर्गन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू इज स्ट्रोमल टिश्यू. आपके ऑर्गन को जो कनेक्टिव ऑर्गन में जो कनेक्टिव टिश्यू रहेगा दैट इज स्ट्रोमल टिश्यू. एनी जैसे कि यूटेराइन म्यूकोसा होता है, प्रोस्टेट, बोन मैरो, लिम्फ नोड ऑफ द ओवरी. द सेल्स विच सपोर्ट दी आपके मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी वाले सेल्स को जो सपोर्ट करेगा वो रहेगा स्ट्रोमल टिश्यू.
ओके, अभी इसका फंक्शन क्या होता है? आपने एक ये देखा रहेगा, द पीपल हु आर ऑन लिव्स इन दी हाइट, मतलब जो हिली एरिया में रहते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम दी गॉइटर, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से उनके बॉडी में गॉइटर फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है? जस्ट हाउ फोकस, जस्ट हाउ लुक। सर गॉइटर वो है जो मतलब ऐसे नॉर्मली बोलते हैं ना, थायराइड हो गया है, थायराइड हो गया, वो है। आता हूँ। तो पहले फंक्शन समझ लो इसके अभी। गलगंडन। हाँ बराबर बोला आशीष, मराठी में उसे गलगंड बोलते हैं। सो इसका पहले फंक्शन समझ लो। इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या रहता है? कैन एनीवन नोस? बीएमआर जिसे बोलते हैं। बोलो बीएमआर क्या होता है? ये आपने पढ़ा है? बोलो बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। Basal metabolic rate is the minimum amount of energy or calories are required when your body is at resting state. You are very close. Actually जब आप रेस्ट करते हो तो आपके बॉडी के फंक्शन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो बोलते हैं ना, मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन नॉर्मली बाय योर बॉडी, दैट इज नोन एज द बीएमआर. ओके. Okay, so it will regulate that your basal metabolic rate. It also controls the metabolism of your carbohydrates, proteins as well as fats. It also helps into maintaining the water balance as well as electrolyte balance in your body. It secretes thyrocalcitonin, that is TCT, which regulates the blood calcium level. आपके बॉडी में जो ब्लड कैल्शियम का लेवल मेंटेन होता है, जो विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर बोन के स्ट्रेंथनिंग के लिए और वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में, दैट कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने का काम टीसीटी करे. इट आल्सो सपोर्ट्स द आरबीसी सेल फॉर्मेशन. It also supports the RBC cell formation. So when it comes to the hormones, so there are like T3 and T4 are the hormones which regulate the these are the certain function of your body. But what about the disorders? इनके disorders से क्या होता है? Just have a look at this. Hypothyroidism and hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म इज कंडीशन विच मींस जिसमें जब आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन लो होते हैं, मींस T3 और T4 का लेवल लो हो जाता है. वेयर हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन विच प्रोड्यूसेस थाइमस ग्लैंड में एक्सेसिव सिक्रेशन होने की वजह से T3 और T4 का एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है. So just have a look at the goiter, hypothyroidism. So now what do you mean by hypothyroidism? जब मैं हाइपो मतलब क्या होगा? हाइपर, सॉरी आई एम कमिंग वन बाय वन. आपका पहले हाइपो, पहले हाइपर से आ जाओ. हाइपर मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ. जब हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, दैट हैज बीन इंक्रीज, मतलब आपके इस बॉडी में थायराइड का लेवल इंक्रीज हुआ है. तो जाहिर सी बात है, अगर आपका थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो बीएमआर बढ़ेगा. उसके साथ साथ सेंसिटिविटी, स्वेटिंग बढ़ जाती है, फ्लशिंग बढ़ जाती है, रैपिड रेस्पिरेशन. हेलो थायरॉइड आशीष, आवाज ब्रेक होते.
हेलो ओके यू कैन हॅलो सी हाँ बोल आता येतोय आवाज? हाँ आता है तो हा सर, थायरॉइडचा लेवल नेमका वाढतो कसा? जब आपके बॉडी का कंट्रोल आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TSH ना थायराइड हार्मोन जो हम लोग ने क्लास कल पढ़ा था अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा और थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा T3 और T4 हार्मोन को सिक्रेट करेगी देन दैट रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन समझे जब आपका इसका लेवल बढ़ जाता है तो आप यू कैन सी दिस हाइपरथायरॉयडिज्म उसमें देखो उसकी आंखें देखो कैसी बाहर आई हुई तो बल्जिंग ऑफ आईज दिस कैन बी सीन हाइपरथायरॉयडिज्म के सेंस इसमें वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के इफेक्ट होते हैं ओके एक स्पेस एक और डिजीज होता है जिससे हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज व्हिच इज आल्सो नोन एज द एक्सोथैल्मिक गॉइटर मतलब क्या होगा कि एडल्ट में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है so आपके आई बॉल्स दे आर लाइक प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स BMR बढ़ जाता है देन वेट लॉस हो जाता है द पर्सन विल लूज द मोर अमाउंट ऑफ जैसे कि BMR बढ़ेगा मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ आपको बताओ मुझे अगर आपके बॉडी में रेस्टिंग के लिए जब आप रेस्टिंग रहती है आपकी बॉडी मतलब नॉर्मल में तब यू रिक्वायर सपोज 100 कैलोरीज लेकिन अगर ये रेट बढ़ गया मिनिमम अमाउंट अगर कैलोरीज का वेट कितना बढ़ गया समझो ये 1000 पे गया so minimum calories required for your body at resting phase will be 1000 so आपके बॉडी में इनटेक तो कम है so बॉडी कैलोरीज कहाँ से लेगा so available जो fat which has been there in your body it will be broken down and body will take the calorie from it gradually you will lose the more amount of fat और आपका weight loss हो जाता है okay उसके साथ साथ इंक्रीज BMR होगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी ब्लड प्रेशर शूट होता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है नर्वसनेस हो जाती है पर्सन इरिटेबिलिटी मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन उनमें बढ़ जाता है उसमें उसकी आंखें बाहर आ जाती है देन उसकी बॉडी में ऐसे ट्रिमर्स आते हैं लाइक उसकी बॉडी शिवर करती है ऐसे कंटिन्यूस उसका हाथ ऐसा शिवर करता रहता है दिस हैज बीन सीन बिकॉज ऑफ इन द हाइपरथायरॉयडिज्म केसेस व्हेन इट कम्स टू द हाइपोथायरॉयडिज्म it is usually caused by the thyroid hormone के deficiency या किसी पेशेंट्स में या लोगों में थायराइड ग्लैंड रिमूव सर की हे जाती क्युरेबल असतं का? हाँ म्हणजे ज्यांचे बल्गिंग आय असतात बाहेर आले, ते treat होऊ शकतात का? आवाज ब्रेक होते हेलो हेलो हॅलो आता आलं? हाँ बोल तर मग त्यांचे बल्गिंग आय त्यांचे ते क्युअर होऊ शकतं का म्हणजे नॉर्मल होऊ शकतं का आधीसारखं? बल्जिंग आई तेवढे उतने लेवल तक नहीं होगा बिकॉज अगर जल्दी डायग्नोज हुआ तो हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा म्हणजे जर एकदम त्यांचा थायरॉइड लेवल जर आपण नीट करून टाकला आधीसारखा नॉर्मल पर्सनचा असतो तसा तर ते नॉर्मल होऊ शकतात का? आशीष द इफेक्ट व्हिच हैज बीन सीन इज अ प्रोलॉन्ग इफेक्ट इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखता ज्यादा टाइम किसी ने ट्रीटमेंट नहीं ली बहुत ज्यादा टाइम के बाद ये इफेक्ट दिखने लगा तो मेरी बॉडी में आज फटाक से थायराइड का लेवल बढ़ गया और मेरी आंखें बाहर आ गई वैसा नहीं होता इट्स अ प्रोलॉन्ग इफेक्ट तो अगर जो आपका लॉन्ग प्रोलॉन्ग इफेक्ट रहता है अक्यूट क्रोनिक जो इफेक्ट रहता है तो सब लोग प्रोलॉन्ग इफेक्ट मतलब क्रोनिक इफेक्ट जो रहता है उसको टाइम लगता है ओके ओके नाउ ओके जो भी डाउट्स है ना एट द एंड पूछना जो भी डाउट्स है नोट डाउन करो एट द एंड हम लोग डिस्कस करते हैं लेट्स कवर द फर्स्ट टॉपिक दिस ये सारा टॉपिक पहले कवर करते हैं ओके देन द हाइपोथायरॉयडिज्म व्हिच जैसे मैंने बोला कि इट इज रिजल्ट ऑफ द डेफिशिएंसी जब आपके बॉडी में थायराइड या थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी हो जाएगा एट दैट टाइम या फिर किसी के बॉडी से थायराइड ग्लैंड ही रिमूव कर दी ड्यू टू सम प्रॉब्लम तो उसके बॉडी में T3 और T4 हार्मोन्स बनेंगे नहीं so that might be the because of that it will lead to a deficiency so उससे क्या होता है हाइपोसिक्रेशन अगर बच्चों में होगा तो उनमें क्रिटिनिज्म होगा और क्रिटिन इज अ रिड्यूस BMR मतलब आपका BMR और भी कम हो जाएगा और लो ऑक्सीडेशन होगा उसके साथ साथ दे विल बी शॉर्ट और स्टैचर मतलब उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं रहेगी बहुत मतलब उनका स्केलेटल का ग्रोथ नहीं होता दे आर मेंटली रिटार्डेड वो पूरी तरह मेंटली डेवलप नहीं हो जाते उनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उनकी टंग जो रहती है काफी थिक रहती है उसके साथ साथ
उन्हें नियोनेटल जॉन्डिस, दिस इज मोर कॉमनली लेथार्जी, कॉन्स्टिपेशन। लेथार्जी मतलब वो बच्चे एक्टिव नहीं होते, कॉन्स्टिपेशन मतलब खाना खाया वो हजम नहीं होता। दिस कैन बी ट्रीटेड इन अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अगर ये बच्चों में इमीडिएटली नोटिस किया गया तो ये ट्रीट हो सकता है बाय प्रोवाइडिंग, क्योंकि उनमें डेफिशिएंसी है। सो यू कैन गिव द, आप एक्सटर्नली T3 या T4 हार्मोन देके आप उन बच्चों को ट्रीट कर सकते हो, बराबर है, ओके। एंड दिस सर्टन, इससे क्या होगा कि आपका ये जो सर्टन पीरियड्स है अगर ये नहीं देखे गए, ऑब्जर्व नहीं हुए, तो ये स्टंटेड ग्रोथ से क्या होगा कि जो प्यूबर्टी आती है ना, प्यूबर्टी इट विल बी डिलेड, जो कि मैंने बोला था 10 से 17 साल का फीमेल्स में या 11 to 18 ईयर्स इन मेल्स, ये जो प्यूबर्टी का पीरियड है इट विल बी डिलेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में लेट आएंगी, बॉयज में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विल बी डिलेड, ये होता है। और दैट विल बी मेंटली रिटार्ड, उनका मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता। उसके बाद सेकंड टर्म इज योर मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा इज नथिंग बट द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन व्हिच इज ऑब्जर्व इन एडल्ट। एडल्ट में जब पाया जाता है तो उसमें स्पेसिफिकली फेक्युलर में क्या जाता है, आपकी उनकी जो थिक स्किन होती है, स्किन बहुत हार्ड थिक हो जाती है, मतलब स्किन में पफिनेस पाया जाता है। पफिनेस मतलब स्वॉलन जैसा पार्ट पाया जाता है, मतलब उसमें क्या होता है एक्चुअली जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं ऑफ द फेस, यू कैन सी ओवर दिस पर्सन, इस पर्सन का चेहरा देखो यहाँ पे देखो, आंखें के यहाँ पे, दिस इज द एरिया वगैरह, इट हैज बीन सीन कि आपने देखा कि पफिनेस आई है। इस पफिनेस उसके साथ साथ पर्टिकुलरली उन लोगों का ध्यान नहीं रहता किसी चीज़ों पे, उनका हार्ट बीट लो होता है, बीपी लो होता है, उनको हमेशा ठंडी लगती है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, और उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट लो हो जाता है, मीन्स दे विल नॉट हैव दिस सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिलता उन लोग को, ओके। और सबसे लास्ट वाला विच इज द मोस्ट कॉमनेस्ट नोन एज द सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर इज नथिंग बट दिस वन, हाँ, जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर बोलते हैं, कि आयोडीन विच हैज बीन रिक्वायर्ड फॉर दिस थायराइड हार्मोन के स्टिमुलेशन के लिए और सिंथेसिस के लिए आयोडीन का रिक्वायरमेंट होता है। बट अगर आयोडीन ही नहीं है तो भले ही आपके बॉडी में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट कर दिया, थायराइड हार्मोन रिक्रूट किया, बट थायराइड हार्मोन बनने के लिए भी आपके बॉडी में रॉ मटेरियल क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन ही नहीं है तो थायराइड हार्मोन विल नॉट बी देयर। तो दोज पीपल्स जिनके बॉडी में आयोडीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इनटू दी, उनके बॉडी में एनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बिकम्स स्वोलन अप, एंड दैट एनलार्जमेंट इज नथिंग बट द सिंपल गॉइटर। ये जो डिजीज है ये कॉमनली पाया जाता है हिली रीजन में, बिकॉज हिली रीजन लोगों में उनका आयोडीन सॉल्ट कंटेंट उनका खाने की उनको बहुत कम मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये ग्रेजुअली ट्रीट भी हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाने में आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो और उसके बाद आपका ये गॉइटर नहीं होगा। Size of the thyroid gland will be increased, but the total output of thyroxine will be decreased. भले ही यहाँ पे गॉइटर कंडीशन में आपका उनका स्पेसिफिकली थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ा है, बट थायरोक्सिन जो कि हार्मोन विच हैज बीन सपोज टू बी रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड, उसका क्वांटिटी कम होगा। दो साइज बढ़ा है बट उसका सिक्रेशन कम रहेगा। सिंपल एक बात बोलता हूँ, मुझे एक बात बोलना, अगर आपके पैर में लगा है और पैर बहुत भारी हो गया, मतलब बहुत स्वेलिंग हो गई, साइज बढ़ गया, बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली। सिमिलरली आप ज़्यादा तेज भाग नहीं पाते। सिमिलरली अगर आपका गॉइटर में थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता है, बट दो द साइज हैज बीन इंक्रीज, बट द एक्टिवेशन और द आउटपुट ऑफ द जो आउटपुट रहेगा ना थायरोक्सिन रिलीज का, इट विल बी रिड्यूस। एनी डाउट? हॅलो, हाँ हा सर, हे सिंपल गॉइटर आणि टॉन्सिल्सचा काही संबंध असतो का? सिंपल गॉइटर आणि टॉन्सिल्स? नहीं, ये टॉन्सिल्स अलग है सर। टॉन्सिल्स आप जस्ट ये टॉन्सिल्स अलग है, गॉइटर अलग है। गॉइटर इज बिकॉज ऑफ द swelling which has been observed into the thyroid gland। टॉन्सिल्स और थायराइड दोनों अलग है।
टॉन्सिल्स का रोल आपके बॉडी में इसमें रहता है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स में रहता है. दिस विल हेल्प इन टू दी फाइट अगेंस्ट द सर्टन बैक्टीरिया. टॉन्सिल्स अलग है, थायराइड अलग है, गॉइटर अलग है. एनर्जी दैट बॉडी जनरेट. हाँ, म्हणजे आयोडीन कंटेन केल्यामुळं थायरॉक्सिन जो हॉर्मोन असतो त्याचं सिक्रेशन वाढतं, बरोबर. हा, म्हणजे मग हे ज्यांना हायपर थायरॉइडिझम असतं, म्हणजे ज्यांचा थायरॉइड लेवल जास्त असतो ते जास्त आयोडीन खात असतील, असं का? सर सारी चीजें उस पर नहीं रहती. तो देखो, आप एक ही फैक्टर कंसीडर करके नहीं चल सकते. आशीष, क्या होता है जब फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलेगी? थायराइड हार्मोन को रिलीज कर, जाके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, बराबर ना. थायराइड हार्मोन जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच जब रिलीज, कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड ने अगर टीएसएच को रिलीज किया तो दैट टीएसएच विल गिव कमांड टू द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट द थायराइड हार्मोन. बराबर है, इतना समझा? सो अगर फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें होमवर्क करना है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा लेक्चर में. तो मैं एक पेज का होमवर्क दूं या 10 पेज का, तुम्हें करना ही है कि नहीं? सो नाउ यू हैव इंक्रीज दी होमवर्क. सो उसकी वजह से आपका क्या होता है, आपकी बुक जल्दी भरेगी. सिमिलरली जब आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच हैज बीन सिक्रेटेड, अगर इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा वो, और थायराइड को बोलेगा कि आपका सिक्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ाओ. तो सिक्रेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन रिजल्ट्स इनटू द हाइपरथायरॉइडिज्म. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ज्यादा आयोडीन खाओगे तो बनेगा, लेकिन आयोडीन इज द रॉ मटेरियल. आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने दो, लेकिन वो एक्टिवेट होने के लिए अगर आपके पास प्रीकर्सर नहीं है तो आयोडीन अलॉन्ग विद द सर्टेन आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों पुट टुगेदर with the chemical process it will release the formation of thyroxine T3 and T4. लेकिन अगर आपका TSH लो है, आयोडीन भी लो है, तो आपका हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है. ओके ओके. Now there is another hormone which is known as calcitonin. Calcitonin which is again secreted by the this one आपका thyroid gland. Calcitonin is secreted by the C cells which regulates the concentration of the calcium in your body. Not only calcium, also maintains the concentration of phosphorus in your body. ओके, इट गिव्स फीडबैक कंट्रोल टू दी प्लाज्मा. जैसे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में कम हो जाता है, तो इट गिव्स सिग्नल टू दी calcitonin gives signals to the particularly. एक मिनट. तो जब हमारे बॉडी के ब्लड में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, so that gives the feedback mechanism the body has required the more calcium, so gradually calcium level will be raised by the calcitonin production. Okay, जब lower concentration होगा तो it will release the, आपको समझो कि आपके बॉडी में as such calcium concentration low हुआ and you require more calcium. तो कैल्शियम कहाँ से आता है? When your body requires calcium, और आपका एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, बोलो. सर तुमचा वॉइस ब्रेक होत होता का? नहीं, इसे कोलिक्स हार्मोन क्यों बोला जाता है? बोलो, सोचो, थोड़ा सोचो. सुबह सुबह तो मस्त सब नींद में रहते हैं.
काय कोलिप्स हॉर्मोनचं काय सांगायचंय सर? हेलो, इसे कोलिप्स कोलिप्स हार्मोन क्यों बोलते हैं उसे? A scientist named as the Philip College in 1925 जिसने फर्स्ट टाइम यह हार्मोन रिपोर्ट किया था। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, फिलिप कोलिप, PHILIP, फिलिप कोलिप, COLLIP in 1925, जिसने ये हार्मोन फर्स्ट टाइम नोटिस किया था। नीट वाले याद रखना, ये फिलिप कोलिप 1925 was the first person जिसने ये हार्मोन को आइसोलेट किया था, जिसने ये नोटिस किया था। ओके, उसके आपको पता है मोस्ट ऑफ द नेम्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द देयर डिस्कवर, मतलब जो इन्वेंशन रहता है, जो इसने इन्वेंट किया रहता है, ये जिसने आइडेंटिफाई किया रहता है, उसके नाम पे दिए जाते हैं। So this parathyroid hormone will secrete a peptide which is known as parathormone, which was first time discovered in 1925 by the Philip Kollip, and by his name only it has been given as a Kollip's hormone. Okay, yeah, this will help into regulation of the calcium as well as phosphate level in your body. They draws the calcium whenever body increase the okay, they draws the calcium from the bones, मतलब जब बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा तब आपको बोन्स कैल्शियम का तो बोन से निकालेंगे, या फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका जो फूड आएगा उससे उसे एब्जॉर्ब करेंगे, फिर यूरिन से जो आउटपुट होता है कैल्शियम लॉस वो रिड्यूस कर देंगे। पैराथॉर्मोन विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्लड, कैल्शियम लेवल के ऊपर रहता है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल घटा है तो उसके बेसिस पे इसका काम होता है। The concentration of the calcium and phosphate will be maintained by the two hormones, parathormone, that is hormone secreted by the parathyroid gland as well as the calcitonin, ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। These are known as like एक आपका these hormones are antagonistic to each other, like insulin और glucagon। इंसुलिन क्या करता है, जब आपके बॉडी में क्या होगा बोलो, इंसुलिन क्या करता है, जो बड़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है उसे घटाता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, जो घटा हुआ लेवल है उसे बढ़ाता है। सिमिलरली जब आपके बॉडी में एक्सेसिव कैल्शियम हो जाता है उसे लोअर करने का काम करता है कैल्सिटोनिन, और जब लोअर होता है तो उसे एक्सेसिव करने का काम करता है पैराथॉर्मोन। एम आई क्लियर? कैल्सिटोनिन आपका कैल्शियम लेवल घटाएगा, पैराथॉर्मोन आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। एक्सेसिव्ह कॅल्शियम लेवल मुळे पण कोणता तरी प्रॉब्लेम होतो ना सर? एक्सेसिव्ह कॅल्शियम लेवल मुळे पण काहीतरी प्रॉब्लेम होतो ना? एक्सेसिव कैल्शियम रहेगा तो दैट गिव्स दी ये आपका स्पाज्म वगैरह, मसल स्पाज्म आते हैं उसके ऊपर, जिसे हम लोग हाइपोसिक्रेशन की वजह से हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन होगा। पैराथॉर्मोन का काम क्या है कि आपके बॉडी में लेवल बढ़ाना, हाँ बराबर है ना? हाँ, पैराथॉर्मोन आपके, अगर मुझे बताओ आपके बॉडी में पैराथॉर्मोन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो आपके बॉडी में लेवल जो रहेगा इट विल बी मेंटेन, मतलब थोड़ा कम रहेगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अवेलेबल जो कैल्शियम है उसकी वजह से नर्व एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा और मसल्स में ट्विस्ट आ जाता है। मसल्स में उतना कैल्शियम इनफ्लो नहीं होने की वजह से आपका ट्विस्ट आता है, जिससे हम लोग पैराथायरॉइड टिटेनी बोलते हैं, मतलब देयर इज दिस स्पाज्म आ जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस वन कैल्शियम की वजह से। हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, देयर बी मोर एब्जॉर्प्शन, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम होगा, तो जिसकी वजह से अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आएगा तो क्या होगा, वो ब्लड वो कैल्शियम कहाँ से लिया जाएगा,
that calcium will be taken from the bones. पैराथर्मोन आपका ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा. अगर बहुत ज्यादा पैराथर्मोन रहेगा तो क्या करेगा, वो बोन से बहुत ज्यादा कैल्शियम लेगा, जिसकी वजह से आपके बोन्स रहेंगे दे विल बी सॉफ्ट, उसमें बेंडिंग और दे विल बी फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसे हम लोग ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. ओस्टियोपोरोसिस मींस result in there will be when more amount of calcium will be withdrawn from the bone, that results into the softening or the softening of the bone, which is known as osteoporosis. याद है osteoporosis कहाँ पे पढ़ा था? Skeleton last year. Okay. Any doubt till now? कुछ डाउट्स? बहुत जल्दी जल्दी कुछ डाउट्स है? ओके. जब मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया था तो सब लोग थे ना? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया था, टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स करके कुछ तो पढ़ा था हम लोगों ने. आपने क्या सुबह? हाँ सर, मैं नहीं था. अभी टेंशन मत लेना, यहाँ पे बाकी के है ना, वो क्लियर करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स? कृतिका, मुझे बेसिक डिफरेंस चाहिए. टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में क्या फर्क है? क्वेश्चन पास टू वंशिका लान है. टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में क्या फर्क है? कैमरा चालू सर व्यूरल लिम्फोसाइट टिश्यू सर टॉन्सिल्स मध्ये असतात ना बी लिम्फोसाइट्स. कैमरा चालू कर जरा. एंड सर थाइमस ग्लैंड. सब लोग कैमरा चालू करो फटाफट. तो लोग सोए जरा देखने दो लोग. फटाफट कैमरा 2 मिनट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैमरा चालू होना चाहिए. विवेक, दीपक अभी सो के उठा है. सर सोया नहीं था. सर राइट आहे ना सर टॉन्सिल. आवाज काढायला कानाखाली. सर गुड मॉर्निंग. सर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है का? मैडम हम लोग ने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स. There are two types of lymphocytes which has been found, T and B. Both are getting match. जिनका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में. The one which are getting produced and getting mature into the bone marrow are known as B lymphocytes. The one which are getting produced at the bone marrow but getting matured into the thymus are known as the T lymphocytes. मैडम thymus gland होता है, थायराइड में नहीं. सर बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन भी प्रोड्यूस करते हैं ना? यस मैडम. जो कि किलर टी सेल्स वगैरह उसमें टी लिम्फोसाइट्स में पार्टिकल्स. वो हम लोग ने पढ़ा है. जस्ट बेसिक डिफरेंस याद रखना. टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में क्या है? बोथ विल बी प्रोड्यूस इनटू द बोन मैरो, और जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होकर वहीं पे मैच्योर होते हैं वो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होकर मैच्योर होंगे थाइमस में, दैट आर नोन एज द टी लिम्फोसाइट्स. मैंने ये भी बताया था थाइमस का लोकेशन कहाँ पे रहता है.
जस्ट अगर आपका रिप केज यहाँ पे जहाँ पे खत्म होता है, जस्ट प्रेस ओवर हियर, यू कैन फील देयर इज अ हार्ड पार्ट व्हिच इज नोन एज द थाइमस ग्लैंड, व्हिच इज नोन एज द थाइमस ग्लैंड। सब मतलब बोलते हैं ना, बंद करो कैमरा। तर ते हार्डवेअर पार्टला छातीला टच करतो हाँ त्याचं काहीतरी एल्का काहीतरी काही नाव ये देखो यहाँ पे थाइमस, छातीचा पिंजरा बोलतो हाँ त्याच्या आतमध्ये रे बाबा ते बघ, दिस इज द थाइमस ग्लैंड यहाँ पे, हाँ दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ द, आपके हार्ट के डॉर्सल साइड में आयोटा के यहाँ पे ये लोकेशन रहता है। हाँ, दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम विच इज इम्यून सिस्टम। वाउ, मतलब आपका दिस इज द हार्मोन विच विल हेल्प इन टू द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स which plays an important role into the develop आपका immune response में। टी lymphocytes के अलग अलग पार्ट है, आपको पता है। हाँ, this is again the thymus gland, it will be located upper part of your thorax, dorsal side of your heart। It is a short again pinkish color, bilobe mass रहेगा lymphoid tissue का। It is a prominent gland at the birth but gets gradually atrophied in adults, so it's called the temporal gland। This gland will be active in child but इसका function जैसे जैसे elderly adulthood में हम लोग आते हैं, this will be less functional, this will be less function and this will produce a specific hormone which is known as thymosin। इसका main function है development of the immune system by maturation of the T lymphocytes। It also provides the production of the antibodies to provide the humoral activity immunity, and its thymus gland is degenerated into the old people, old individual में this gland, because of that only elderly patient they are more prone to the disease, क्योंकि उनके बॉडी में thymus gland degenerate हो जाएगा, तो T lymphocytes का concentration लो हो जाएगा, तो आपका immunity down होता है। समझा रीजन क्या होता है elderly ages में? ये रीजन था। यू हैव टू बी समटाइम्स लॉजिकल, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर थाइमस ग्लैंड एल्डरली पेशेंट में डीजेनरेट हो जाएगा तो देयर विल बी नो थाइमस ग्लैंड और उनका उसका एक्टिविटी उतना एक्टिव नहीं रहेगा, तो टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली घट जाएगा। कंपैरेटिवली अगर टी लिम्फोसाइट्स से घटेगा तो उनका इम्यून पावर घट जाएगा, so they are more prone to the disease। Okay, any doubts? ओके, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो कि हम लोग सबसे एंड में करते हैं। नाउ कम टू द पैनक्रियास। आयुष आयोटा नहीं पता, सर्कुलेशन हुआ है? सर्कुलेशन हुआ है क्या चैप्टर? नहीं कभी। हॅलो सर, हाँ बोल। ऍट्रोफाइड म्हणजे हाँ, ऍट्रोफाइड म्हणजे एट्रोफाइड म्हणजे सेंटेंस पूर्ण बोल। it is a prominent gland at a birth but gets gradually atrophied in the adult, so it is called temporary gland। एट्रोफाइड मींस ग्रेजुअली इट विल बी, इसका फंक्शन एट्रोफी होना मतलब उसका फंक्शन डिटोरिएट होना, दैट इज एट्रोफाइड। म्हणजे फंक्शन ग्रॅज्युअली कमी कमी होत जातं म्हणून का? हाँ, म्हणजे ओके, एट्रोफी मतलब थिनिंग हो जाना, थिन हो जाना। वो मतलब अभी ये सपोज ये थिकनेस है, कंपैरेटिवली इसका थिकनेस इतना है, ग्रेजुअली ओवर द पीरियड टाइम इसका थिकनेस इतना हो गया, तो दिस इज एट्रोफाइड। एट्रोफाइड मतलब थिनिंग, आइडियली थिनिंग। ऍट लास्ट ते संपूनच जातं का शेवटी अडल्ट मध्ये? मत सब इतना खत्म नहीं होता, जस्ट रहता है बट नॉन फंक्शनल रहेगा, इसलिए उसे टेम्परेरी बोलते हैं। Okay, sir, aorta is the main artery which carries the blood away from your heart to the rest of your body। Ayush, aorta is the main blood artery which carries the blood from your heart to the rest of the body। सुपीरियर विना कावा, इंफीरियर विना कावा, ये वर्ड्स आएंगे आगे। सर मेरा शायद एक ही चैप्टर आपका बचा है ना?
भाई अक्टूबर मिड आपको मैं मेरे तरफ से फ्री कर दूंगा, मतलब फ्रॉम दिस वन, मतलब आपका ये मेरा पोर्शन ये हो जाएगा। जस्ट मिनट। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पेंडिंग, 2 चैप्टर मेरे पेंडिंग। एक फर्स्ट मेरे पास नहीं है, 3 मेरे पास है और 5th मेरे पास है। अरे पहला चैप्टर मेरे पास नहीं है प्लांट वाला बाबा, और मैडम का चैप्टर है। मेरे पास चैप्टर है आपका इनहेरिटेंस एंड दी वेरिएशन, सबसे फेवरेट चैप्टर में आफ्टर रिप्रोडक्शन, और आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये 2 चैप्टर मेरे पास है। 3 and 5th is mine. Okay, now come to the another interesting gland, that is your pancreas. ये काफी टाइम हम लोग ने पढ़ चुके हैं, ये आपको भी पता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे हम लोग बाद में आते हैं, इसको थोड़ा लंबा है, ये हम लोग आराम से इसको करेंगे। ये फंक्शन थोड़ा आपको अच्छे से बताना है, इसलिए मैं करूँ। नाउ कम टू द pancreas. It is the flattened organ which will lies posterior to the abdomen and is just slightly inferior to the stomach. This is the composite gland which act as a exocrine as well as endocrine gland. याद रखना, आपका pancreas is known as the largest gland of your body. Largest gland of your body. हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कोई रहेगा तो pancreas. So it is consist of group of cells known as the islets of Langerhans. There are 4 kinds of cells which are islet of Langerhans which secretes of hormones. उसमें 4 टाइप के। पहला, there are alpha cells which are around 20% which will secrete the glucagon. वो क्या secrete करेंगे? Glucagon. It will stimulate liver to the glucogenolysis. Glucogenolysis मतलब it will help into the breakdown of glycogen into the glucose. तो आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। It will help into the increase the level of glucose. Second, beta cells. There are around 70% of the beta cells present, and these cells are usually इनका काम होता है, they will secrete the insulin. They will secrete the insulin. This insulin will help into the glycogenesis. Means आपका ग्लूकोज का कन्वर्जन करेंगे ग्लाइकोजन में। हाँ, तो आपका ग्लाइकोजन बनेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज घट जाएगा। So that way it will help into the lowering the glucose by glycogenesis. Also promotes the मसल्स में आपका ग्लूकोज पुश करता है, उसकी वजह से आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल घट जाता है। फिर आता है डेल्टा सेल्स which are around 5% which will secrete somatostatin, which will secrete somatostatin जो आपका ग्लूकागॉन और इन दोनों को कंट्रोल करेगा।
बॉडी के गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी हेल्प करता है एंड इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, और लास्ट है पीपी सेल्स व्हिच आर आल्सो नोन एज द एफ सेल्स व्हिच आर नथिंग बट द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, जो कि आपके पैनक्रिया को सिक्रीशन, पैनक्रिया का सिक्रीशन कम करते हैं। इतना ही है उसमें। एनी डाउट इन दिस वन? ये देखो, इसमें देख लो, सिंपल है। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, लिवर। ग्लाइकोजन क्या करता है आपके पैंक्रियाज में, देयर इज, जब आपका ग्लाइकोजन होता है तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, आपका ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा। वेयर ग्लूकोज जो होगा, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, देखो आपका इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड, मतलब ब्लड का जो ग्लूकोज है उसे बढ़ाएगा, उसको घटाएगा, उसके साथ साथ वो टिश्यू में शुगर पुश करेगा और उसको ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करेगा। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करने की वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल घट जाता है। कंसीडर, देखो इसे ना आप ऐसे देखने से अच्छा ये लाइन ऐसा कंसीडर करो, लोअर पार्ट पे देखना, ये वाला पार्ट पैनक्रिया, पैनक्रिया ने रिलीज किया इंसुलिन। क्यों इंसुलिन किया, क्योंकि आपके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा है, तो ये घटाएगा कैसे, इट विल स्टिमुलेट ग्लूकोज टू अपटेक फ्रॉम द ब्लड, मतलब क्या आपके बॉडी में जो ब्लड का बढ़ा है उसे घटाएगा बाय द पुशिंग इट टू द टिश्यू और उसका ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज कम हुआ, सो इट रिजल्ट्स इनटू द लोअरिंग ऑफ द शुगर। ओके, जब बहुत ज्यादा लो शुगर हो जाएगी तो ग्लूकागॉन सिक्रेशन चालू होगा, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर लो हो गया और हमें बॉडी में ज्यादा शुगर लो हो गया तो हमारे बॉडी, हमें पाल्पिटेशन, मतलब हमें पसीना छूटना चालू हो जाता है। तो जब शुगर लेवल घटता है तो इट विल प्रमोट दी ग्लूकागॉन सिक्रेशन। तो जब ग्लूकागॉन सिक्रेशन हो जाता है तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, वो आपका ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, सो दैट वे इट विल इंक्रीजेस द ब्लड शुगर, और जब ब्लड शुगर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका इंसुलिन सिक्रेशन प्रमोट करेगा। इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन, इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। ओके, इनहिबिट म्हणजे काय सर? हा, इनहिबिट म्हणजे थांबवणे। अच्छा, डेल्टा सेल सोमॅटोस्टॅटिनला थांबवतो. Delta cells will produce the somatostatin. That somatostatin will control the glucagon as well as insulin. अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकागॉन को बोलेगा तू रुक, इंसुलिन तू एक्टिवेट हो जा। इंसुलिन की वजह से बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल घट रहा है तो बोलेगा इंसुलिन तू रुक, ग्लूकागॉन अभी तू काम चालू कर। तो ऐसे दोनों को कंट्रोल करता है, समझा? एनी डाउट? तो डिसऑर्डर पे बढ़ते हैं, कुछ डाउट्स है क्या? पैनक्रिया रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। हाँ बोलो। पीपी सेल्स म्हणजे पॉलीपेप्टाइड चेन असते का त्यांच्यात? हाँ, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसका पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड का चेन, इसका पेप्टाइड क्या रहता है यार, ये पेप्टाइड नहीं पता? हाँ सर, ते माहिती आहे ना, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन असते, तेच बोललो। हाँ, तो इसका पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, these are the enzymes which will be इनका सिक्रेशन बंद करेगा। ओके ओके, सबसे पहला प्रॉब्लम और सबसे बड़ा डिसऑर्डर which has been related to the pancreas is nothing but the diabetes mellitus, which is also known as the hyperglycemia. This is the most commonest metabolic disorder of pancreas. It leads to the increase in blood glucose level. Okay, normal glucose level कितना होता है आपका खाने के पहले और खाने के बाद वाला? Anyone knows? Normal वन हेलो हाँ हेलो हाँ बोलो सर। 120 पाहिजे, कुछ सुन नहीं रहा, टाइप कर, नॉर्मल ब्लड। कुछ समझ में नहीं आया, टाइप करके मैसेज कर एवरीवन को।
नॉर्मल लेवल कितना होता है, बाकी के भी रिप्लाई विद द आंसर। बॉडी में अगर मैं आपका और मेरा अगर शुगर लेवल चेक करने जाऊंगा तो कितने, जो नॉन डायबिटिक पर्सन होता है उसके बॉडी में कितने बिलो, मतलब वो डायबिटिक नहीं है, कैसे पता चलता है बताओ जल्दी। खाने के पहले वाला शुगर और खाने के बाद वाला शुगर। सर खाने के पहले वाला शुगर ना। कितना होना चाहिए? और पैरेंडियल खाने के बाद वाला आशीष? यू आर वेरी क्लोज, इट्स 110 फास्टिंग और 140 पोस्ट पैरेंडियल। पोस्ट पैरेंडियल मतलब खाने के बाद। सो फास्टिंग वाला जो शुगर रहता है, द पर्सन हु इज हैविंग शुगर लोअर देन 110 दैट इज द नॉर्मल, और खाने के बाद वाला उसका 140 के बिलो दैट इज द नॉर्मल वन। लेकिन अगर इसमें लेवल बढ़ा है, खाने के पहले 110 के ऊपर और खाने के बाद वाला 140 के ऊपर, द पर्सन इज अ डायबिटिक, द पर्सन इज अ diabetic mellitus. Diabetic mellitus is a condition where actually there has been increased sugar level has been observed. It leads to the increase into the blood glucose level, which results into the reduced secretion of insulin. Okay, there is this various तर मग reason. 110 चं 120 झालं फास्टिंग ब्लड शुगर तरी त्याला डायबिटीज आहे. Initial diabetic condition, so which can be नॉर्मल controlled, which can be controlled by the diet and the exercise. No medicines will be required. अगर अर्ली पता चला तो इट कैन बी कंट्रोल। आप डाइट और एक्सरसाइज से आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ट्रीट नहीं बोल रहा, आई एम सेइंग यू कैन कंट्रोल इट। डायबिटीज कैन नॉट बी, मतलब उसे ट्रीट नहीं कर सकते आप, यू कंट्रोल इट। डायबिटीज ट्रीटमेंट कंट्रोल के लिए होता है, डायबिटीज क्योर नहीं होता कभी, याद रखना। डायबिटीज ब्लड प्रेशर कभी क्योर नहीं होता। These are the chronic illness once अगर आएंगे तो इस नहीं समझा, आयुष नहीं समझा। सर ते बोलतात बघा ना, काय काय ते माशांना बघून पण होतं. काय डायबिटीज? हा, डायबिटीज कंट्रोल म्हणजे ते नाही रे, असं बोलतायत. नाही, because I am being associated with the corporation where there's like it's almost 4.5 year I didn't come across such a thing. So diabetes will be controlled under just तर मी पण ऐकले की ब्लड प्रेशर आहे ना. Ashish, let me complete, then I'll complete. Diabetes can be controlled by the पहला lifestyle modification, exercise, diet. ये तीन चीजों के बेसिस पे ही कंट्रोल होगा। जैसे कि कोई पर्सन जिसके बॉडी में ऑलरेडी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा मतलब बर्गर, पिज्जा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा खा रहा है, तो उसको पहले तो उसका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उसका मतलब वो बस दबा के खा रहा है, सुबह 10 बजे उठ रहा है, फिर खा रहा है, फिर सो रहा है, उसका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अर्लियर लाइफ डायबिटीज वाज अ कंडीशन वेयर जहाँ पे प्रॉब्लम होता था, बट नाउअडेज डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। जिसका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है उसे होता है। सेकंड, डायबिटीज आप कंट्रोल कर सकते हो, आप ट्रीट नहीं कर सकते। अगर अर्ली बहुत जल्दी पता चला तो आप डाइट एक्सरसाइज से आप इसे कंट्रोल, विदाउट मेडिसिन भी कंट्रोल हो जाता है। आपका एक्सरसाइज और उतना डेडिकेशन होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज वी आर सीइंग, टाइप 1 एंड टाइप 2। दैट इज इंडिपेंडेंट। पहला जो कंडीशन है जो कि चिल्ड्रंस में पाया जाता है, उनके बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं। इंसुलिन नहीं बनेगा मतलब बीटा सेल्स विल नॉट बी फंक्शनल। अगर बीटा सेल्स फंक्शनल नहीं रहेंगे तो व्हाट विल हैपन? So body will not be able इंसुलिन to सिक्रेट नहीं होणार. इंसुलिन नहीं होगा तो देर जो शुगर लेवल है वो बढ़ा रहेगा। तो द पर्सन हु हैज अ टाइप 1 डायबिटीज, उसे स्टार्टिंग से ही इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसके बॉडी में कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता, याद रखना। टैबलेट फॉर्म काम नहीं करता है, ही हैज टू बी ओनली इंसुलिन। सेकंड रहता है टाइप 2 व्हिच इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो कि इंसुलिन बनता है बट इतनी मात्रा में नहीं बनता कि उसका ग्लूकोज में वो ग्लूकोज को सेल्स में पुश करे। उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है सेकेंड वाले कंडीशन में। ओके, इन बोथ द डिसऑर्डर जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो सम ऑफ द ग्लूकोज गेट एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, सो बिकॉज ऑफ दैट
एक्सेसिव यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा होता है बॉडी डिहाइड्रेशन की वजह से। डायबिटिक में 3 कंडीशन ज्यादा होता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीबिप्सिया, पॉलीयूरिया। डिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगती है, डिप्सिया मतलब भूख लगती है, पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। ये तीनों कंडीशन बहुत कॉमन होती है। इसके साथ साथ डिग्रेडेशन ऑफ फैट results into the formation of ketone bodies into the diabetic patient, and जिससे हम लोग डायबिटिक कीटोसिस बोलते हैं, डायबिटिक कीटोसिस बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब पेशेंट का आपका इंसुलिन बढ़ा है तो इट कैन बी गिवन विद दी मेडिसिन से, टैबलेट से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इंसुलिन से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट इन दिस वन? कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। तर मी ऐकलंय ना की फिश टँक मध्ये जे मासे असतात ना किंवा तळ्यातले मासे, त्यांना बघून आहे ना ब्लड प्रेशर म्हणजे कमी होतं ब्लड त्यांना प्रेशर बघितल्यावर। व्हाई डिड सो? ऐसा क्यों होगा? तुम सोचो जरा, थोड़ा लॉजिकल सोचो। त्यांचं माइंड स्ट्रेस कमी होत असेल ना त्यांना बघितलं। सो यू फील रिलैक्स। सर देखो, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके बॉडी का, आपका जो हार्ट का ये फंक्शनिंग रहता है, तो इट हैज बीन, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है आपका, तो एट दैट टाइम यू थिंग्स नीड टू बी नॉर्मल। तो आप ऐसे फिश को वगैरह देखोगे तो इट विल बी नेचुरल थिंग, थोड़ा आपका इंटरेस्ट उसमें बन जाता है, तो योर बॉडी का जो हाइपर एक्टिविटी विल बी रिड्यूस और ग्रेजुअली आपका ब्लड प्रेशर लोअर होगा। हाँ, ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा, बट इससे आप बोल नहीं सकते डायबिटीज फिट नहीं होगा, बट वो कितना काम करेगा दैट वी डोंट नो। नहीं तो आप क्या करोगे, जो एल्डरली, ज्यादा एल्डरली लोग रहते हैं उनको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अपने छोटे उनके पोता पोती या ना, उनके जो पोते रहते हैं, उनके ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर रहते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, सो दे फील रिलैक्स। बच्चों के साथ रहेंगे तो वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनका फोकस डाइवर्ट होगा। ओके, any other thing? ओके Okay, now we'll focus on the another thing that is your, चलो एक चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तो we'll start with the new chapter. अभी यार ये सब आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गन से पढ़ा है। Now come to the hormones of testes. Okay, testes are the nothing but these are the male, like इनका लोकेशन स्कोटल सैक में रहेगा, ये आपको पता है, outside the abdomen cavity, outside the abdomen in males. These are the dual functions. They act as a primary sex organ as well as the endocrine glands. So as you are aware, it consists of seminiferous tubules. Seminiferous tubules are the, इसमें आपके interstitial cells which are known as the Leydig cells रहते हैं, that are influenced on specific hormone which is known as the, under the influence of luteinizing hormone or interstitial cell stimulating hormone, it will produce a male hormone which is known as the testosterone, During the puberty, this testosterone helps him to bring out the following physical changes that turns boy into an adult man, जैसे कि increase into the muscle mass, strength, increase in the height, growth of the facial as well as pubic hair, like deepening of the voice, male hair patterns, the sperm production. These are the things which are under the control of the, by the testes. ये testes के under control रहती है. Which hormone? Testosterone, which has been secreted by the testes. Similarly, when it's come to the gonad ka hormone, male gonad is the testis. Similarly, female gonad is the ovary, which is a location will be the, these are the primary, a pair of ovaries located in the abdomen of the female, primary female sex organ, which produces the one ovum in each menstrual cycle. Along with that, it also produces the estrogen and progesterone. So estrogen is the synthesized and secreted by the
ovarian follicle. It is responsible for the development of the ovary follicle. Estradiol is the most commonly known estrogen. The main इसका फंक्शन रहेगा दी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्यूबर्टी में फीमेल का हाई पिच वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. दिस इज विद द अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन. व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेस्टेरॉन, it is secreted by the corpus luteum. It regulates the sexual behavior of the female. This hormone is also required for the thickening of the endometrium. If you recollect, हाँ हाँ याद आ रहा है कुछ? जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता है, एंडोमेट्रियम स्टार्टेड रीजनरेटिंग. सो इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल हेल्प इनटू द मेंटेनिंग द प्रॉपर थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. प्रॉपर थिकनेस ऑफ endometrium. It also prepares uterus for the pregnancy, mammary glands for the lactation, and progesterone supports the pregnancy. It inhibits the uterine contraction during the pregnancy. After the completion of the pregnancy, gestation period complete होने के बाद ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ना कि उसके पहले. अगर उसके पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, that results into the miscarriage. There are two more hormones which has been given in your book, which is known as the relaxin as well as the एक हार्मोन है आपका रिलैक्सिन और दूसरा हार्मोन है आपका इनहिबिन. So relaxin is a hormone which has been secreted by the corpus luteum at the ovarian at the end of the gestation period. If you recollect, cervix जो रहता है, cervix ऐसा रहता है, तो at the time of the delivery gestation period complete हुआ, which need to be relaxed, तो relax ताकि baby easily come out. So at that time cervix और जो pelvic ligament है उनका relaxation करने का काम relaxin करता है, so that the baby should come out easily. Okay, then last hormone is your inhibin. Inhibin is a hormone which will be secreted again by the corpus luteum, जो कि आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कंट्रोल करता है. दैट्स इट फ्रॉम दिस. उसके बाद आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिफ्यूज प्लासेंटा. Okay, shall we continue or we'll complete it next time? बोलो. Hello? डिफ्यूज एंडोक्राइन गैस में आपका सबसे पहला आता है प्लासेंटा. इट इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूटेराइन वॉल ऑफ अ मदर. मतलब मदर की बॉडी और फीटस, डेवलपिंग फीटस, इन दोनों के बीच वाला कनेक्शन इज योर प्लासेंटा. दिस प्लासेंटा विल एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड during the development or during the pregnancy. This placenta will secrete the various hormones like estrogen, progesterone, HCG, that is human chorionic gonadotropin, and this is the hormone which will be जिसके बेसिस पे HCG के बेसिस पे ही pregnancy detection kit पे pregnancy confirm होती है. This hormone check the concentration of uterine muscles, contraction of the uterine muscles, and also maintains the thickening of the uterine endometrium, जो कि रिक्वायर्ड होती है प्रेगनेंसी के लिए. ओके, इन दी गैस्ट्रो देयर आर इन आपके जीआई ट्रैक्ट में भी वेरियस हार्मोन्स आर सिक्रेटेड. जीआई ट्रैक्ट में मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देयर इज अ म्यूकस लाइनिंग एंड देयर आर सर्टेन सेल्स. म्यूकस लाइनिंग एंड सर्टेन सेल्स विल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा फंक्शन करेंगे, and they will produce certain hormones which plays an important role during the digestion process. What are those? और जो कि आपका गैस्ट्रिक जूसेस का, डाइजेस्टिव जूसेस का फ्लो होता है. सबसे पहला आता है आपका गैस्ट्रिन. इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूस. मतलब आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि आपके गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने का गैस्ट्रिन काम करेगा. सेकेंड, सिक्रेटिन मतलब आपके पैंक्रिया और एज वेल एज बाइल डक्ट, बाइल ग्लैडर, इन दोनों को पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस रहता है, उनके सिक्रीशन का काम कौन करेगा? सिक्रेटिन करता है.
whenever we have a food और हम लोग का फूड खाने के बाद उसको डाइजेस्ट होना रिक्वायरमेंट होता है. So there are certain proteins like proteolysis and other things which require pancreatic juice as well as bile juice for the digestion of the food. So that will be under the control of secretin hormone. Okay, cholecystokinin is the cytokinin is that is CCK or the pancreozymin which is PZ. ये जो हार्मोन है ये हार्मोन आपके गैल ब्लैडर को रिलीज करता है और गैल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है टू रिलीज द बाइल जूस. ये हार्मोन क्या करेगा पैनक्रिया को और आपके बाइल इसको गैल ब्लैडर को एक्टिवेट करेगा ताकि वो पैनक्रियाटिक और बाइल जूस का सिक्रेशन करे. Okay, there is another known as the GIP hormone which is known as enterogastron. ये जो हार्मोन है जो हमारे मतलब जो इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होता है गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ऐसे द फूल व्हिच विल बी मूव अहेड दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस वन अंडर द कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन. और सबसे लास्ट वाला है आपका अदर डिफ्यूजन लाइक इसमें आपका आता है किडनी क्या प्रोड्यूस करता है renin, erythropoietin and calcitrol. Calcitrol is nothing but the active form of your vitamin D3. Renin and erythropoietin help into the erythropoiesis, formation of blood cells. Renin help into the आपका if you recollect RAS system, renin, angiotensin, aldosterone system आपका vasoconstriction, vasodilation में help करता है. That will increase the आपका blood pressure maintain करने में help करता है. हार्ट में आपको एक बार याद करना है एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन दैट इज ANF जो कि आपके बॉडी में सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ाएगा. सॉरी ओके व्हाट हैज बीन एडवाइज कि हम जो पर्सन्स हाइपरटेंसिव रहते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर का तकलीफ रहता है उन्हें क्या आपका सोडियम मतलब नमक कम खाने के लिए क्यों बोलते हैं. द पर्सन हु इज अ हाइपरटेंसिव जिसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं कि आपको नमक कम खाना है क्यों. सॉल्ट में आयोडीन. आवाज ब्रेक होते बोल ब्रेक होते परत एकदम बॅकग्राऊंड एकदम असं हे होतं. क्वेश्चन ऐसा है कि वाई डॉक्टर एडवाइज की जो हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं उन्हें नमक कम खाने के लिए बोलते हैं. Why it has been not advisable to have the high salt content for the hypertensive patient. बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो. अरे
बोलो गलत हुआ तो भी चलेगा. Why it has been advisable कि not to have too much of salt into the food for the hypertensive patient. ये मैंने ना आपको इसमें भी पढ़ाया था, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में. आप लोगों का कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब भूल गए आप. और थोड़ा ध्यान दें. क्या होता है जब हाइपरटेंसिव पेशेंट रहता है उस टाइम पे अगर ये ही और शी विल बी हैविंग दी salt लेते तो there has been increased level of sodium into the body. That sodium level causes the vasoconstriction. Increased sodium level से vasoconstriction होती है, that results into the increase into the blood pressure. Okay, जब आपका अगर आपने सोडियम कंटेंट कम कर लिया तो क्या होता है, आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा. वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल नॉर्मल साइज की रहेगी और वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं. इसलिए पहली तो चीज़ वो नमक कम खाने के लिए बोलते हैं. सेकेंड थिंग, आपका एएनएफ का फंक्शन कैसा होता है. एट्रियल नाइट्रोलिक फैक्टर क्या करता है, व्हेनेवर इट विल बी देयर हैज बीन कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, there is a blood pressure increase हुआ. So at that time ANF will activate the ANF क्या करेगा कि it will release a मतलब हार्ट से आपका एक स्पेसिफिक पेप्टाइड रिलीज होता है, that is ANF, and it will what it will do, it will activate your it will excrete out the sodium through the kidney. मतलब आपकी यूरिन के थ्रू सोडियम को एक्सक्रीट आउट करेगा. अगर एक्सक्रीट आउट हो गया किडनीज के थ्रू तो मुझे बताना सोडियम का एक्सक्रीशन होने की वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. अगर फॉल डाउन हुआ तो जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ है दैट विल बी वैसो डायलेशन होगा. वैसो डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज. द ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज. दिस इज हाउ इट विल बी वर्क. लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल बी ऑब्जर्व कि वेरियस केसेस में क्या होता है कि ट्रीटमेंट जब आती है तो ट्रीटमेंट मोडेलिटी आती है तो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स व्हिच नीड टू बी टेकन प्लेस. हम लोग हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं. हार्मोन थेरेपी मतलब क्या कि जैसे कि इंसुलिन, किसी की बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता तो वी यूज द डायबिटिक मेलिटस केसेस में उन्हें एक्सटर्नल इंसुलिन दिया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ शुगर. इनफैक्ट देयर आर सर्टेन लेडीज जिनमें प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता, so at that time oral tablets need to be given. progesterone की tablets दी जाती है and that help into the similarly in menopause मतलब जब menstrual cycle रुक जाती है at that time also कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो देयर आर हार्मोन थेरेपी व्हिच विल बी गिवन. ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है सो दैट दी जो डेफिशिएंसी के वजह से प्रॉब्लम आने वाले रहेंगे दैट विल बी कंट्रोल. ओके, एक लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज योर एड्रिनल कॉर्टेक्स. देखिए ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है. सॉरी, ओके, एनी डाउट टिल नाउ. पहले वो बता दो, कुछ भी डाउट्स है अभी वो पूछ लो जो भी डाउट है. Okay. Adrenal gland, which is located on the anterior part of your each kidney. They are composed of two type of tissue, that is your adrenal medulla and the adrenal cortex. So when it's come to the adrenal gland, as I earlier said, there are consist of two parts, adrenal medulla and adrenal cortex. This adrenal cortex will secrete the hormone which are known as corticoids, where
adrenal medulla will secrete the hormone which is known as adrenaline and the noradrenaline. So these are the hormones which has been secreted by the adrenaline gland. So when it comes to the adrenal gland, adrenal cortex अगर देखोगे आपका, the outermost membrane which is known as the zona glomerulosa, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्रेशन में कराई. So adrenal medulla which is the, sorry, so medulla which is known as the innermost part which is the secrete the catecholamines. Catecholamines, these are the hormone which are known as the adrenaline or the noradrenaline, or जिसे epinephrine or norepinephrine बोला जाता है. These hormones are released under the stressful condition. Hence, these are the known as the emergency hormone, are known as the hormones of flight and flight. Either जब आपके पीछे कुत्ता लगता है, अगर वो कुत्ता मुझे काटने वाला है, तो at that time body will secrete the adrenaline because of which your heartbeat has been increases. That is because of the adrenaline or epinephrine. और gradually over the period of time इसको normalize करने का काम noradrenaline करता है. So this hormone is increases the heartbeat, alertness, pupillary dilation, then the piloerection means आपके जो जब रोंगटे खड़े होना ये वाला because of this hormone, or excessive sweating because of the this one. These are the adrenaline known as the emergency hormone which is the fight, flight or the fright condition, where non-adrenaline regulates your blood pressure under the normal condition, which is the vasoconstrictor, और ऊपर वाला जो कि है आपका emergency hormone. Okay. We now come to the adrenal cortex. Cortex has been divided into the three parts. आपका innermost is zona reticularis, middleware is zona fasciculata, and the outermost is known as the zona glomerulosa. The zona reticularis will secrete the androgen, zona fasciculata will releases glucocorticoids, and zona glomerulosa will secrete the mineralocorticoids. ये शॉर्ट टर्म just have a look at here, just इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. Okay, stressful condition, hyper, देखो nerve cells आपका adrenal medulla will release the your epinephrine which is a short term, जो कि आपको ग्लूकोज ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा ग्लूकोज में. स्ट्रेसफुल में हमें दौड़ना है तो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द ब्रेथ रेट, as well as increase the metabolic rate. So this is how the things has been happened into the stressful condition. Where is come to the normal one, the other hormones, that is mineralocorticoid and glucocorticoid, how they are working. See, body में it will help mineralocorticoid मतलब minerals को maintain करने के लिए, सोडियम आयंस का और वाटर का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है. कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम. अभी मुझे बताना, आपके बॉडी में सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके बॉडी में वॉल्यूम रिटेन हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है. So mineralocorticoids are meant to increase the blood volume or increase the blood pressure, where glucocorticoids are the ones they help into the breakdown of your protein as well as the fats. मतलब क्या इनका, this will help into conversion to the glucose, leading to the increase again blood glucose. So glucocorticoids help into the maintaining the increasing the blood pressure. आप बोलते हैं ना जो बिल्डर लोग स्टेरॉइड लेते हैं, so that steroid has been nothing but the glucocorticoid. That steroid is nothing but the glucocorticoid. It also increase system में भी कभी-कभी जिसकी वजह से ही हमारा आपका इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो जाता है. There are certain things like, now take an example, आप जब आपको severe pain होता है, at that time doctor gives the steroid. This steroid is nothing but the glucocorticoid, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा. सप्रेस करने की वजह से you didn't feel that pain.
वो पेन आपको महसूस नहीं होता. That's all about the kidney or the adrenal cortex. Just go through the entire chapter. Any doubt is there, just let